लास्ट पार्ट में हमने देखा था श्रेक 7 डेविल्स और बैकअप टीम टीचर सावी और मास्टर शुवान के साथ मिंगडू माउंटेन पहुंच गए थे, जहां वो सभी मिलते हैं व्हाइट टाइगर ड्यूक से, जिससे उन्हें बैंडिट के लोकेशन का पता चलता है जो कि इस वक्त फॉरेस्ट में छिपे हुए थे। तो श्रेक 7 डेविल्स उन पर अटैक कर देती है। तो वहीं अब बैकअप टीम भी बड़ी होशियारी से टीचर सावी के साथ केव में आगे बढ़ रही थी। अब एपिसोड की शुरुआत होती है श्रेक 7 डेविल्स के बैकअप टीम को केव के अंदर दिखाते हुए, जहां वो सभी बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि तभी सामने का मंजर देख उनकी रूह कांप जाती है। और अब वो सभी देखते हैं कि सामने उन बैंडिट ने बहुत से मासूमों को मारकर उल्टा टांग दिया था। उन्हें देखकर तो वैंगडोंग, श्याओ श्याओ, सू शेंसी, चियांगनैन को तो उल्टियां आने लगी थी। अब उन्हें देखते हुए मिस्टर पेई कहते हैं इसमें न जाने कितने मासूम होंगे जिन्हें इन क्रूर इंसानों ने बुरी मौत दी है। ये देखकर टीचर सावी को गुस्सा आती है और वो पलटकर अपनी बैकअप टीम से कहती है तुम सभी को चीयर करना चाहिए कि आज तुम सभी ऐसे क्रूर पीपल्स को मारने आए हो जो मासूमों को मारते हैं। तुम्हें इन्हें मारते हुए बिल्कुल भी दया नहीं दिखानी है और इन्हें बहुत बड़ी जिल्लत भरी मौत देनी है। जिसके बाद वो सभी पीछे फायर अटैक्स देखते हैं, जिससे उन्हें समझ में आ जाता है कि श्रेक 7 डेविल्स वही फाइट कर रही है। इसलिए तुरंत ही टीचर सावी अपनी टीम से श्रेक 7 डेविल्स की मदद करने चलने को कहती है और वो सभी तेजी से उन्हीं फायर अटैक्स की ओर भागते हैं। वहीं अंदर श्रेक 7 डेविल्स उन बैंडिट को बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे। अंदर केव में हर तरफ तबाही मची हुई थी क्योंकि ये सभी श्रेक 7 डेविल्स अपनी स्किल दिखाते हुए बैंडिट को मौत के घाट उतार रहे थे। वहीं हम डाइयो हैंग को देखते हैं जो अपनी फास्ट स्पीड से एक एक करके सभी बैंडिट को काट देता है। तो वहीं दूसरी ओर मा शियाओ टाओ भी अपने फायर फिनिक्स का अटैक कर वहां आग लगाते हुए कई सारे बैंडिट को जलाकर राख कर देती है। तो वहीं दूसरी ओर लिन अपनी आइस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए सभी बैंडिट को स्पाइक्स की मदद से मारे जा रही थी। अब जो बच रहे थे वो बाकी टीम के हाथों मारे जा रहे थे। यहाँ बैंडिट की हालत काफी हद तक खराब हो चुकी थी। शीशी अपनी स्पीड दिखाते हुए एक एक करके सभी बैंडिट को अपनी लाइटनिंग स्पीड से मार के खत्म कर देती है। तभी हम डाइयो हैंग को देखते हैं जो अपने बीस्ट फॉर्म को एक्टिवेट करते हुए अपने सामने आने वाले बैंडिट को मार देता है और दूसरी ओर उसकी नजर हुआ शुआन पे पड़ती है जो बहुत सारे बैंडिट से अकेले ही फाइट कर रहा था। तो डाइयो हैंग जंप करते हुए उन सभी बैंडिट पर आग के गोले बरसाते हुए उन सभी को खत्म कर देता है और अपने फाइनल मूव में मा शियाओ टाओ ने अपने फायर फिनिक्स से बहुत भयानक फायर अटैक करके काफी सारे बैंडिट को एक बार फिर जलाकर राख कर दिया था। लेकिन अभी भी उन बैंडिट की संख्या खत्म नहीं हो रही थी और वो सभी एक साथ मिलकर उन श्रेक 7 डेविल्स पर अटैक कर देते हैं। तो ये देखकर टीचर सावी ने भी अपनी बैकअप टीम को अटैक का ऑर्डर दे दिया था और अब ऑर्डर मिलते ही बैकअप टीम बैंडिट्स पर टूट पड़ती है, जहां यूहाओ सबसे पहला पंच मारकर उन बैंडिट को चारों खाने चित कर देता है। तो वहीं दूसरी ओर वैंगडोंग ने भी अपनी बटरफ्लाई मूव का इस्तेमाल कर दिया था और अपने लाइट ऑफ एविल गॉड टेक्निक से एक भयानक एनर्जी अटैक कर देती है। दूसरी ओर नीचे सू शेंसी जंप करते हुए एक एक बैंडिट को मारे जा रहा था। यहाँ चियांगनैन अपने बहुत ही क्लासिक मूव दिखाते हुए बैंडिट को मारे जा रही थी। तभी हम देखते हैं एक बैंडिट यूहाओ पर अटैक करने पड़ता है, लेकिन तभी श्याओ श्याओ सामने आकर उस पर हमला कर उसे मार देती है और मौका देकर यूहाओ ने भी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया था जो कि थी पर्पल एंड गोल्ड एविल गॉड सोल टेक्निक। यहाँ पर हम काइटो को देखते हैं जिसने अपनी सोल गाइडिंग वेपन को बाहर निकालते हुए दूर से निशाना लगाकर एक एक बैंडिट को शूट करना शुरू कर दिया था। और अब बारी थी मा शियाओ टाओ की, जिसने एक बार फिर अपने फिनिक्स ऑफ द स्काई का इस्तेमाल कर दिया था और ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जिसने एक एक बैंडिट को मौत के घाट उतार दिया था। और अब हम देखते हैं इस एरिया में मौजूद सारे बैंडिट मारे गए थे, जिसके बाद टीचर सावी बताती है इन बैंडिट का लीडर लेवल 5 का सोल मास्टर है जो कि मारा जा चुका था। लेकिन इसके बाद भी इनकी टीम बिल्कुल तैनात थी कि तभी अचानक इन्हें एक आवाज आती है। अब उस आवाज को सुनकर ये सभी थोड़ा घबरा से गए थे और अब हम देखते हैं वहां मौजूद बैंडिट के लीडर की बॉडी अचानक ही डिसअपीयर हो गई थी। और तभी वो आवाज कहती है तुम सभी की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे अगेंस्ट जाने की, तुम सभी मरने वाले हो। उस आवाज को सुनकर यूहाओ ने उस जगह को स्कैन करना शुरू कर दिया था कि तभी वो देखता है कि वहां मौजूद सभी बॉडीज में एक तरीके का बॉम्ब लगा हुआ था, जिसे देखकर तुरंत ही काइटो बोलता है यहाँ से निकलो नहीं तो सारे मारे जाओगे। लेकिन इससे पहले कि वो सभी कुछ भी कर पाते वो सभी बॉम्ब ब्लास्ट होना शुरू
शुरू हो जाते हैं। और अब इस ब्लास्ट में काफी बैकअप टीम बुरी तरीके से इंजर्ड होने लगी थी। वो सभी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सभी उस बॉम्ब में बुरी तरीके से फंस चुके थे और काफी हद तक इंजर्ड भी हो जाते हैं। शियाओ शियाओ रोकने की कोशिश करती है, मगर वो रोक सू शेंसी शील्ड बनाकर सबको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उस ब्लास्ट के सामने वो ऐसा नहीं कर पाता, जिससे वो पीछे हो जाता है। तभी टीचर सावी फौरन सारे स्टूडेंट को वहां से बाहर भागने को कहती हैं, जिस पर सारे स्टूडेंट्स वहां से बाहर भागने लगते हैं। शियाओ टाओ भी जान बचाने के लिए वहां से उड़कर भागने चलती है, लेकिन तभी एक बैंडिट शियाओ टाओ की टांग पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है, जिस पर शियाओ टाओ उसे जोरदार किक मारती है और वहां जबरदस्त ब्लास्ट हो रहे थे। तभी यूहाओ पलट कर देखता है कि डाइयो हैंग और शियाओ टाओ अपने साथियों को लेकर बाहर आ रहे थे, तो यूहाओ शियाओ टाओ को जल्दी बाहर आने को कहता है, जिस पर शियाओ टाओ कहती है यूहाओ फौरन सबको इन्फॉर्म करो कि इस जगह को छोड़कर यहाँ से निकल जाएं। तभी यूहाओ देखता है कि दूसरी ओर बहुत सारे ज़ॉम्बी बैंडिट उठकर उनकी ओर आ रहे थे और सारे ज़ॉम्बी बैंडिट्स पर बॉम्ब लगे थे, इसलिए यूहाओ सबको वहां से निकलने को कहता है। तो सब किसी तरह वहां से भाग रहे थे। इन्हें कैसे भी करके जल्द से जल्द सामने का ब्रिज पार करना था, इसलिए सब तेजी से दौड़ते हुए भाग रहे थे। लेकिन अब उस ब्रिज तक भी वो ज़ॉम्बी आ गए थे, जहां एक ज़ॉम्बी बैंडिट हाथ मारकर चेंजी फेंग को गिरा देता है, लेकिन मिस लिन चेंजी फेंग को उठाकर उसके साथ भागने लगती हैं। लेकिन अब उसके पीछे और भी ज्यादा कॉप्स पड़ गए थे। वो ज़ॉम्बी बैंडिट बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसे थे, जो तेजी से लिन और चेंजी फेंग के पास पहुंच गए थे। तभी एक ज़ॉम्बी बैंडिट मिस लिन का पैर पकड़कर उसे खींचकर ले जाने लगता है, जो देखकर सारे स्टूडेंट लिन को बचाने लगते हैं। लेकिन तब तक वो ज़ॉम्बी बैंडिट लिन को मारने के लिए उस पर अटैक करने चलता है कि तभी लिन देखती है ज़ॉम्बी बैंडिट उस तक पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि पीछे से हुआ शुआन ने अपने गोरिल्ला फॉर्म में आकर उस ज़ॉम्बी को पकड़ लिया था। दरअसल हुआ शुआन अभी भी उन कॉप्स के बीच में ही था, जो अपनी जान की फिक्र किए बिना लिन और बाकी सबको बचा रहा था। हुआ शुआन लिन तक आए उन ज़ॉम्बी बैंडिट को उठाकर पीछे फेंक देता है और अब यूहाओ वैंगडोंग लिन को उठाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। वैंगडोंग हुआ शुआन को जल्दी से वहां से भाग निकलने को कहती है, लेकिन हुआ शुआन देखता है कि पीछे से अभी भी बहुत सारे ज़ॉम्बी बैंडिट आ रहे हैं, इसलिए वो उस ब्रिज पर खड़ा हो जाता है उन ज़ॉम्बी बैंडिट को रोकने के लिए, जो देखकर यूहाओ हैरान होते हुए कहता है सीनियर भागो वहां से। लेकिन हुआ शुआन जानता था अगर वो वहां से भागा तो वो ज़ॉम्बी बैंडिट उनके दोस्तों पर अटैक करेंगे, इसलिए हुआ शुआन अपनी जान दांव पर लगाकर रोर करते हुए बैंडिट को पकड़कर रोकने लगता है, जिससे अब वो ज़ॉम्बी बैंडिट ब्लास्ट होने लगे थे। ये देखकर सारे स्टूडेंट्स शॉक रह गए थे, क्योंकि हुआ शुआन उन्हें बचाने के लिए अपनी जान सैक्रिफाइस कर रहा था। इधर उस ब्रिज पर लगातार वो ज़ॉम्बी बैंडिट एक्सप्लोड हो रहे थे, लेकिन हुआ शुआन एक भी बैंडिट को वहां से आगे नहीं बढ़ने देता। उस ब्लास्ट से हुआ शुआन पूरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, जो देखकर उसके सारे साथी के होश उड़ गए थे और वो सब हुआ शुआन को बचाने के लिए उसकी ओर भागने लगते हैं। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि अब वो सारे ज़ॉम्बी बैंडिट एक साथ एक्सप्लोड होने वाले थे। यहाँ हुआ शुआन पलटकर अपने साथियों को एक आखिरी बार गुड बाय बोलता है और फिर खुद को उन ज़ॉम्बी बैंडिट के साथ एक्सप्लोड कर देता है, जिससे वहां बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट हो गया था, जिससे ये सभी स्टूडेंट पीछे हो गए थे। वहीं वो ब्रिज टूट जाता है और हुआ शुआन उन बैंडिट को लेकर उस ब्रिज के नीचे उस भयानक आग में गिर जाता है। ये सीन बहुत ही जबरदस्त था, क्योंकि हुआ शुआन ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए, और उसके साथ ही दुखी होकर बस हुआ शुआन को देखे जा रहे थे। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। इस सीरीज का अगला एपिसोड सिर्फ 2 घंटों के अंदर हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।